और साथ में मन। ठीक है, आपके पास हैं क्या इंद्रियां? कितनी हैं आपके पास में? 5 हैं। मन है कि नहीं आपके पास में? है। चलो, 10 प्राण होते हैं। संसारी प्राणी 10 प्राणों से जीता है। कितने प्राणों से? 10 प्राणों से। कौन कौन से हैं? चलो, लाज रख ली, 2 जनों ने बता दिया। 5 इंद्रियां, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनके माध्यम से संसारी प्राणी जीवन जीता है। कम से कम कितने प्राण होते हैं? 4। यदि एक इंद्रिय जीव है तो एक इंद्रिय होगी, है ना। शरीर है तो काय बल होगा, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 4 चीज़ तो जरूरी है ही। फिर 2 इंद्रिय से वचन बल आ जाता है ना। इस तरह से फिर बढ़ती चली जाती हैं तो 10 पूरे हो जाते हैं। तो इनमें से आपके पास कितने प्राण हैं? इन 10 में से आपके पास कितने प्राण हैं? 4 हैं कि 5 हैं कि कितने हैं? 5 इंद्रियां। जरा छू के देखो है कि नहीं 5 इंद्रियां आपकी? कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 हैं। वाह, आप तो बहुत धनवान हो। मन है कि नहीं आपके पास? अच्छा, वो भी है, बहुत बढ़िया। आयु है कि नहीं आपके पास? है। अच्छा, श्वासोच्छ्वास चल रही कि नहीं चल रही? अच्छा, वो भी चल रही है। अच्छा, मन बल है कि नहीं है? वचन बल, काय बल। अरे वाह, आप तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर प्राणी हैं। आप तो वीआईपी हैं, वीआईपी। यानी जिसके पास सारी चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, कहते कि नहीं कहते हैं? भाई उनके पास में कोठी भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, एसी भी है, कूलर भी है, फैक्ट्री भी है, सोना भी है, चांदी भी है, तो उसे क्या कहेंगे? वीआईपी कहेंगे ना। यानी जिसके पास में संसार की वस्तुएं हैं वो वीआईपी है। और आपके पास में शरीर में सब कुछ है तो आप कौन हुए? भाई एक इंद्रिय है संसार में, 4 ही प्राण हैं। चींटी आदि के पास में कितने प्राण हैं? 3 इंद्रियां हो गई, काय बल हो गया, आयु और श्वासोच्छ्वास हो गई। कितने हो गए? अकेले मन नहीं है उनके पास में, और एक जो 4, चौथी और 5वीं इंद्रिय वो नहीं है उनके पास में, तो 3 कम हो गए। तो कितने प्राण हो गए? 7 प्राण हो गए। कितने प्राण हो गए? 7 प्राण। तो भंवरे के पास भी पूरे नहीं है ना। और भी जीव जंतु हैं उनके पास भी पूरे नहीं है, मगर आपके पास में पूरे प्राण हैं। तो इतने जीव जंतुओं के बीच में आपके पास में सब कुछ है तो आप कौन हुए? बोलिए ना, वीआईपी हैं या नहीं है? हुए। क्यों नहीं है? हैं वीआईपी। वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। हम मनुष्य हैं, हम वीआईपी हैं। अच्छा देखो, यदि एक बछड़े का जन्म होता है तो वो कहाँ रहता है? उसके जन्म की क्या व्यवस्था करी जाती है? अरे बोलिए ना, क्या व्यवस्था करी जाती है? कोई व्यवस्था करी जाती है? नहीं। हो गया, खुले में रह रहा है, ज़्यादा हुआ, किसी के घर में हुआ तो एक उसके ऊपर बोरा फट्टा डाल देंगे, बस हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, है ना। और पीने के लिए माँ का दूध मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जन्म होता है तो क्या होता है? एक बछड़े का जन्म हुआ तो कितनी मिठाइयाँ बांटी, कितने घरों में खुशियाँ आई? नहीं आई, है ना। जिसकी माँ है बस वो ही खुश हो जाती है, बाकी का पता नहीं है ना।
लेकिन आपके यहाँ जन्म होता है, आपका जन्म हुआ था तो कितने लोग खुश हुए थे? अरे घर में तो बेटा आया है, घर में तो बेटी आई है, मिठाई बांटी थी, पहले से कपड़े तैयार कर रखे थे, पहले से नाम सोच रखा था, पहले से सारी व्यवस्था कर रखी थी। हाँ या ना? खाने की व्यवस्था, लड्डू बना के रखोगे, डॉक्टर की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं होती, तो आप वीआईपी हुए कि नहीं हुए? गर्भ में आते ही आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो आप कौन हैं? वीआईपी है ना? अरे बोलिए ना, आप वीआईपी। यदि वीआईपी वाला काम ना करे, क्या वीआईपी वाला काम ना करे तो नीचे चला जाएगा, और वीवीआईपी वाला काम करे तो और ऊपर चला जाएगा। वीआईपी तो आप बन गए। वीआईपी बनने में कहीं भी कसर नहीं है आपकी। मैंने एक किताब लिखी है, आप वीआईपी हैं, ले लेना, पढ़ लेना, और अच्छी लगे तो सबको बांटना कि हम वीआईपी हैं या नहीं है। लोग वीआईपी बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वीआईपी बनने के लिए क्या करना चाहिए ये उस किताब में लिखा हुआ है। वीआईपी नहीं, वीआईपी तो आप हैं, वीवीआईपी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। तो आप वीआईपी हैं ये तो मान लिया ना। आपकी सारी व्यवस्था कैसी है? वीआईपी है। कैसी है? एक भाई गली में कुत्ता घूमता है, उसके खाने की व्यवस्था है क्या? उसके रहने की व्यवस्था है क्या? नहीं है ना। और आपकी खाने की व्यवस्था भी है, पीने की व्यवस्था भी है, मकान भी है, कपड़े भी हैं, बीमार हो जाओ तो डॉक्टर भी हैं। उसके लिए कौन है? तो उन सबके जीव जंतुओं के बीच में हम कौन हैं? वीआईपी है। अब वीआईपी तो बन गए, अब वीआईपी वाला काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये देखने वाली बात है। चर्चा चल रही है, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते। सम्यक प्रकार निरोध, सम्यक प्रकार से निरोध करना, विरोध नहीं। हालांकि विरोध भी सम्यक होना चाहिए। यदि सम्यक विरोध होगा तो बुराइयां दूर हो जाएंगी, और विरोध सम्यक नहीं होगा तो बुराइयां बढ़ जाएंगी। इसलिए विरोध भी हो तो सम्यक हो, और निरोध जो दूसरों के लिए किया जाए वो विरोध, जो स्वयं के लिए किया जाए वो निरोध। किसका निरोध करना है? मन, वचन, काय। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। क्यों करना है? आत्मा के ध्यान के लिए। जब तक मन का बाहर से निरोध नहीं किया जाएगा तब तक ये मन आत्मा में जाने वाला नहीं है। अब जिसका विरोध करना है उसकी जानकारी होनी जरूरी है। अरे बोलिए ना, बिना जानकारी के विरोध क्या करोगे? क्या बोलोगे उसके लिए? ना उसका अच्छा जानते ना उसका बुरा जानते, उसको जानते ही नहीं हो तो विरोध क्या करोगे? तो विरोध के लिए क्या चाहिए? जानकारी। और निरोध के लिए क्या चाहिए? जानकारी। किसकी जानकारी? मन की जानकारी। मन है कि नहीं आपके पास में? है। कहाँ रहता है ये मन? भटक गया? भटक गया? कौन आया? किसकी बहू है? किसका बेटा है? पता नहीं कहाँ से आए हैं। बैठ जाओ बहन जी वहीं शांति से, अभी बाद में आ जाना। इनके बोले चंचल मन है, 1 मिनट में भटक जाते हैं इनके मन। हाँ, मन, इसी मन को अभी तुम्हारा मन क्या कर रहा था? प्रवचन सुन रहा था। 1 सेकंड में कहाँ चला गया? वहाँ चला गया। ये क्या है? मन है। 5 इंद्रियों का जो उपयोग है वो मन के द्वारा होता है।
इंद्रियां तो एक इंद्री के पास भी है, इंद्रियां तो 2 3 4 इंद्री के पास भी इंद्रियां हैं, तो क्या वो अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं करते? चींटी के पास में खाने के लिए मुंह है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? खाती है कि नहीं खाती है? इतना भी जानती कि उसे मीठा पसंद है, नमक का डिब्बा रखा हो और मीठे का डिब्बा रखा हो तो चींटी कहाँ जाएंगी? अरे बोलिए ना, मीठे में जाएंगी, नमक में नहीं जाएंगी। क्यों? उनका स्वाद वही है, उनकी पसंद वही है। बिना मन के भी मीठा पसंद है। क्या? बिना मन के भी मीठा पसंद है। भंवरा कहाँ बैठता है? बोलिए ना, फूलों पर बैठता है, पत्तियों पर नहीं बैठता है, पेड़ों पर नहीं बैठता है। कहाँ बैठता है? फूलों पर बैठता है। क्यों? उसे खुशबू पसंद है। चींटी फूलों पे नहीं जाएगी, चींटी कहाँ जाएगी? मीठे पे। भंवरा कहाँ जाएगा? उसे मीठा पसंद नहीं है, वो फूलों पे जाएगा। नाक आ गई, अब नाक की खुशबू के पीछे दौड़ रहा है वो। पतंगा, पतंगा कहाँ जाएगा? लाइट पे। कहाँ जाएगा? दीपक रखा होगा तो कहाँ जाएगा? दीपक की लौ में। क्यों? क्यों जा रहा है वो दीपक की लौ को पकड़ने के लिए? अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, देखने में खूबसूरत लग रही है, वो लौ उसे आकर्षित कर रही है। लेकिन आकर्षित तो कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता है यदि इस लौ को पकड़ूंगा तो ये मुझे जला देगी। वो इसको नहीं जानता है। भौरा है, फूल, कमल का फूल खिला हुआ है तालाब में, जाके बैठ गया, खुशबू ले रहा, खुशबू ले रहा। रात होने वाली है, कमल बंद होने वाला है, इतनी अच्छी लग रही है खुशबू, छोड़ ही नहीं पा रहा है। क्या किया? बंद हो गया कमल, भौरा उसी में बंद हो गया। सोचा सुबह होगी, कमल खिलेगा, तब उड़ जाऊंगा, चलो और खुशबू ले लूं, और खुशबू ले लूं। हाथी आया, कमल तोड़ा और खा गया। किसने जान ले ली उसकी? घ्राण इंद्री ने। पतंगे की जान किसने ली? चक्षु इंद्री ने, है ना। और स्पर्शन इंद्री, हाथी प्रसिद्ध है कि जो हाथी को पकड़ना हो, हाथी को वश में करना हो, तो वो ऐसे वश में नहीं होता। जंगल में एक गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर बांस बिछाते हैं और बांस बिछा के उसके ऊपर पत्ते डाल देते हैं, एक नकली हथनी रख देते हैं उसके ऊपर। वो जो हाथी है हथनी के पास आता है और जैसे ही वो बांस पे आता है गिर जाता है। 10-15 दिन उसे खाने नहीं मिलता है। फिर कुछ लोग आते हैं, उसे खाना देते हैं, तो हाथी सोचता है ये मेरे उपकारी हैं, इन्होंने मेरा भला किया है। बस वो महावत बन जाता है और उसे अपने वश में कर लेता है। किसके कारण से बंधन में बंधा? स्पर्शन इंद्री के कारण से। हैं? मछली है, जब मछली को पकड़ते हैं तो कांटा में आटा लगा देते हैं। किसमें? कांटा में आटा लगा देते हैं और वो कांटा डाल देते हैं। मछली क्या खाने जाती है? आटा। और किस में फंस जाती है? कांटा है, कांटे में फंस गई। किसके कारण फंसी? स्वाद के कारण। किसके कारण फंसी? स्वाद के कारण, है ना। तो ये 5 इंद्रियां हैं, जिनके पास मन है वो भी इनका भोग करता है, जिनके पास मन नहीं है वो भी इनसे भोग करता है। किससे? इंद्रियों से। जो मन सहित है वो ज़्यादा अच्छी तरह से भोग कर लेता है, जो जिनके पास मन नहीं है वो कम अच्छे से भोग करता है। भोग सारे कर रहे हैं, लेकिन मन आने के बाद विशेषता क्या है? विशेषता क्या है कि मन के साथ में इंद्रियों का किस तरह से उपयोग किया जाए, बस यही है। अच्छे से कपड़े पहन लो, बिना मन वाले या पशु आदि भले मन वाले हैं,
मगर वो कपड़े नहीं पहन सकते, आपके जैसे फैशन नहीं कर सकते, आपके जैसे बाल नहीं बना सकते, आपके जैसे मकान नहीं बना सकते, आपके जैसे लिपस्टिक नहीं लगा सकते। यदि लगा सकते तो गाय के ओंठों पे भी लिपस्टिक लगी होती, भैंस के ओंठों पे भी लिपस्टिक लगी होती, कुत्ते के ओंठों पे भी लिपस्टिक लगी होती, गाय ने भी काजल लगाया होता, गाय ने भी और भैंस ने भी वो फेयर एंड लवली लगाई होती। अरे बोलिए ना, हैं? लेकिन उनके पास में हाथ नहीं है, तुम्हारे पास में हाथ है, मन उनके पास में है मगर भाषा नहीं है। तुम्हारे पास मन भी है, हाथ भी है, भाषा भी है और योग्यता भी है। इसलिए संस्कृति मनुष्यों की होती है, पशु पक्षियों की नहीं होती है। तो तुम में और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? पेट वो भी भर लेते हैं, भले हाथ नहीं है, पेट तो भर ही लेते हैं। कौन भूखा सोता है बताओ मुझे? कौन भूखा सोता? इतने जीव जंतु पानी में रह रहे हैं, क्या वो भूखे रहते हैं? इतने चिड़िया आदि पक्षी हैं, क्या वो भूखे रहते हैं? इतने कीड़े मकोड़े हैं, क्या वो भूखे रहते हैं? इतने मच्छर हैं, क्या वो भूखे रहते हैं? कोई भूखा नहीं रहता, सब पेट भर लेते। और तुमने भी पेट भर लिया, तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? बस तुमने ज़रा अच्छे से व्यंजन बना के खा लिए, अथवा बाजार से मैगी ला के खा ली, अथवा वो क्या क्या चला है आजकल, नाम बताओ ना। जंक फूड कहते, क्या कहते हैं उसको, हैं? जो शरीर में लगा दे जंग, वो है जंक फूड, है ना। कल ही कोई चर्चा कर रहा था, बोले सबसे ज़्यादा बीमारियां किससे हो रही हैं? कैंसर किससे हो रहा है? जंक फूड से हो रहा है। कुछ लोगों का तर्क होगा, जो नहीं खाते उन्हें भी तो होता है। तो आजकल अनाज में जो खाद डाला जा रहा है वो जहर है, फलों में सब्जियों में डाला जा रहा है वो भी जहर है, और जंक फूड जहर में जहर है। क्या? जहर से बड़ा जहर है। इसीलिए अपने बच्चों को बचाना, उनका दिमाग सही रखना हो तो अपने बच्चों को बचाना। ये नहीं मैं नहीं बना रही रोटी तेरे लिए, बना ले अपने हाथ से, मैगी खा ले, रखा है पैकेट निकाल ले। नहीं बेटा, नहीं खाना। मैं हूं ना तेरी माँ, तेरे लिए अच्छे से अच्छा बना के दूंगी। तो इंद्रियों को वश में करना केवल मनुष्य के हाथ में ही है, पशु पक्षियों के हाथ में भी नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो भोगों की चरम सीमा तक भी पहुंच सकता है और त्याग की चरम सीमा तक भी पहुंच सकता है। उसके अंदर दोनों तरह की क्वालिटी हैं। तो सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय आत्म ध्यावते। आत्मा के ध्यान के लिए ये मन वचन काय का निरोध जरूरी है। तो मन क्या है? कभी इसके विषय में सोचा? इसको जानने का प्रयास किया? दुनिया को जानने का प्रयास करते हो कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो कहाँ से आया है, वो आपने जानने का सबको प्रयास किया कि नहीं किया? किया ना? अरे हाँ तो बोलिए। और मोबाइल में सर्च कर करके ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सर्च कर करके जानते हो। कभी मन को सर्च किया कि मन क्या है, मेरे पास है कि नहीं है, इस मन का क्या सदुपयोग होता है, इस मन का क्या दुरुपयोग होता है, इस मन का सही उपयोग क्या है, ये मन क्या क्या कर सकता है, ये मन क्या क्या मुझे दे सकता है, ये मन दुखी करने के लिए है या सुखी करने के लिए है? आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। ये मन आत्मा को सुखी करने के लिए है या दुखी करने के लिए है? सुखी करने के लिए। सुखी हो?
अरे बोलिए ना, ये मन किस लिए है? सुखी करने के लिए है या दुखी करने के लिए है? सुखी, आप तो उत्तर देना तो चाहते हो, मगर पता है मन का दुरुपयोग चल रहा है, इसलिए दुख ज़्यादा है। जबकि ये मन किस लिए है? ये एक इंद्री दुखी है कि नहीं है ना? दो इंद्री वो दुखी है कि नहीं? लट कैंचुआ आदि वो भी दुखी होंगे। तीन इंद्री वो भी दुखी होंगे। चार इंद्री कम कम होता जाता है, एक इंद्री से कम दो इंद्री, दो इंद्री से कम तीन इंद्री, तीन इंद्री से कम चार इंद्री, चार इंद्री से कम पांच इंद्री, पांच इंद्री में भी मन वाले उससे कम दुखी होने चाहिए, मगर ये मन वाले एक इंद्री से ज़्यादा दुखी हैं। क्या कहा मैंने? ये मन वाला प्राणी एक इंद्री से ज़्यादा दुखी है। उसके अंदर तो महसूस करने की क्षमता कम है, लेकिन तुम्हारे अंदर महसूस करने की क्षमता ज़्यादा है। तुम ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हो। हालांकि एक इंद्रिय बहुत दुखी है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मन वाला प्राणी चाहे तो परम सुखी हो सकता है। क्या हो सकता है? परम सुखी। लेकिन इस मन के द्वारा क्या खोज कर लाता है? अरे बोलिए ना, है क्या खोज कर लाता? दुख या सुख? खोजने तो वो सुख जाता है, मिलता क्या है? दुख मिलता है। बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया, क्या खोजा अभी तक? क्या खोजा? सुख खोजा? मिला? बुढ़ापे में तो बहुत सुखी हो जाते होंगे, क्योंकि जितने बड़े होते जाते उतने सुखी होते जाते होंगे। लेकिन लोग कहते नहीं, हम बचपन में बहुत सुखी थे। बचपन को याद कर कर के सुखी हो रहते हैं, और बुढ़ापा आते आते दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा दुखी हो जाते। कारण, जितना ज़्यादा इस संसार में घुसोगे उतना ज़्यादा दुख ही पकड़ में आएगा, और जितना इसे छोड़ोगे उतना सुख पकड़ में आएगा। अब छोड़ने के लिए मन का काम है पकड़ना, उसे कुछ ना कुछ पकड़ना जरूरी है। वो बिना पकड़े जी नहीं सकता है, मन जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का काम है चलना, उस गाड़ी में ब्रेक भी है, उस गाड़ी में चाबी भी है कि बंद कर दो। इस मन रूपी गाड़ी में ना तो ब्रेक है ना चाबी है, ये तो चलेगा, लेकिन इसमें क्या भर के चलाना है अब ये तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम्हारे पास से कोई गंदगी का ट्रैक्टर निकल जाए, गंदगी की गाड़ी निकल जाए, तो क्या आती है? अरे बोलिए ना, बदबू आती है। और फूलों से भरा हुआ ट्रैक्टर निकल जाए तो खुशबू आती है। ऐसे ये मन है, इस मन में संसार की राग द्वेष कषाय भरोगे तो टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जैसी बदबू आएगी। और इस मन को शांत रखोगे, परमात्मा से जोड़ोगे, तो इसमें खुशबू आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मन का निरोध करना है। जैसे योग निरोध होता है ना, योग निरोध, जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो मोक्ष जाने के कुछ समय पहले योग निरोध पे बैठ जाते हैं, और जैसे ही योग निरोध के लिए बैठते हैं वैसे ही समोशरण विघटित हो जाता है, समोशरण समापन हो जाता है और योग निरोध प्रारंभ हो जाता है। अब योग निरोध का क्या मतलब है? योग मतलब मन, वचन, काय, चार घातिया कर्मों का नाश हो गया। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। चार घातिया कर्मों का नाश हो गया। अभी बचे हैं चार कर्म। कौन से बचे हैं? नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय, ये चार कर्म बचे हैं। मन काम नहीं कर रहा है, मगर पड़ा हुआ तो है, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, इसलिए मन का काम बंद हो गया। तो मन पड़ा हुआ है, आत्मा अभी शरीर में है। मन और दिव्य ध्वनि खिर रही थी, भले वचन से नहीं बोलते हैं मगर दिव्य ध्वनि तो खिरती थी ना। तो मन, वचन, काय जो है
अब बस वो ही बचा है शरीर में, तो अब उसका निरोध करना। और जब उनका निरोध हो जाता है तो संपूर्ण घातीय कर्मों का नाश हो जाता है, और अघातीय कर्मों का नाश हुआ, बस वैसे ही मोक्ष हो जाता है। अब यही प्रक्रिया, वो तो बिल्कुल अंत समय की प्रक्रिया है, उसमें तो जो द्रव्य मन भी है उसको भी खत्म करना है, शरीर भी खिर जाएगा। क्या हो जाएगा? खिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अभी चंचल मन है। कैसा मन है? चंचल मन है, चंचल वचन है, चंचल काया है। अभी तो इसका ही निरोध करना है, अभी इसको अशुभ से हटा के शुभ में लगाना है। क्या करना? अभी इसको अशुभ से हटा के शुभ में लगाना है। जो अशुभ से हटा के शुभ में लगा लेगा वो एक दिन शुद्ध में भी पहुंच जाएगा, और जो अशुभ से हटा ही नहीं पाएगा तो शुभ में आ ही नहीं पाएगा, और जो शुभ में नहीं आया वो शुद्ध में कैसे आएगा? इसीलिए कहा है सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। आत्मा के ध्यान के लिए क्या चाहिए? मन का निरोध चाहिए। कैसा निरोध चाहिए? अभी मन छूट नहीं रहा है, अभी मन खत्म नहीं हो रहा है, अभी काया छूट नहीं रही है, वचन छूट नहीं रहा है। अभी निरोध कैसा करना है? अभी निरोध करना है, अशुभ से हटाना है, शुभ में लाना है। अशुभ का मतलब पाप और शुभ का मतलब पुण्य। क्या? अभी क्या करना है? अशुभ से हटा के शुभ में लाना है। तब तो वो आत्मा नजर आएगी। नजर ना आने का मतलब विचारों में आएगी, तब तो कुछ जानने का प्रयास करेंगे, तब तो कुछ हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा। तो जो 5 समितियां चल रही हैं, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, इसके बाद आएगा 5 इंद्रिय विजय। मुनिराज के कितने मूल गुण होते हैं? 28। कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। तो 5 महाव्रत और 5 समिति पे चर्चा हो चुकी है। अब चर्चा होगी 5 इंद्रिय विजय पर। किस पर? 5 इंद्रिय विजय पर। तो 5 इंद्रिय विजय करने के पहले मन को विजय करना पड़ेगा। जिसका मन उसके साथ नहीं है वो क्या नियम पालन करेगा? जिसका मन उसके साथ में नहीं है, जिसका मन उसके हिसाब से नहीं चलता है, वो क्या स्वाध्याय करेगा? उसका मन कहाँ ध्यान में लगेगा? उसका मन कहाँ आत्मा में जाएगा? सारी जिंदगी क्या किया है? बचपन से जन्म लिया, मन तो मिल गया था ना। अब आप विचार करो कि आपने मन का आज तक क्या उपयोग किया है। सोचो, आप भी जाओ थोड़ा अंदर कि आपने अपने मन का, दूसरे की बात मत करना, अपनी बात करना कि मैंने इस मन से आज तक क्या क्या करवाया है। क्या क्या करवाया है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना, हास्य, रति यानी प्रेम, अरति यानी द्वेष, है, शोक यानी दुखी होना, भय, जुगुप्सा यानी ग्लानि करना, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। इसके अलावा एक क्षण के लिए भी आप बाहर निकले हो क्या? और ये सारी की सारी चीज़ें पाप बंध का कारण हैं। 4 कषाय, 5 पाप और 9 कषाय, ये सारी की सारी चीज़ें पाप बंध का कारण हैं। आपने अपने मन को जितने साल का हो गया है, आपने अपने मन से आज तक क्या किया है? विचार करो। और जब कुछ होता है तो फिर क्या कहते? हमने आज तक कोई गलती तो करी नहीं है, हमने किसी का बुरा तो किया ही नहीं है, हमने ऐसा तो किया ही नहीं है। 24 घंटे तो डूबे पड़े हैं पाप में, डूबे पड़े हैं। जब तक इस बात को नहीं मानोगे तब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया।
सारी जिंदगी तुम केवल दूसरों को ही पकड़ते रहोगे, खुद को नहीं पकड़ पाओगे। और जब अपनी आत्मा में आओगे, जब अपने आत्मा को विचार करोगे, आत्मा के विषय में सोचने का प्रयास करोगे, तब पकड़ में आएगा कि मैं आज तक कहाँ गलत था। सारी दुनिया को गलत बताते हो मगर खुद की गलती कभी भी नहीं मानते हो। इसीलिए श्रावक के लिए, साधु के लिए प्रतिक्रमण बताया है। और जिसने सही रूप में पूरे भाव से प्रतिक्रमण कर लिया, समझना उसे अपनी गलतियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। और जिसने आज तक भाव प्रतिक्रमण नहीं किया है तो कहाँ गलतियां आएंगी, समझ में आएंगी। अरे बोलिए ना, फिर तो वही चलता रहेगा, 4 कषाय, 5 पाप और 9 कषाय। जैसे एक मकड़ी होती है, जन्म लेती है ना, उसके बाद जाला बनाती है, फिर उसी जाले में घूमती रहती है, फिर उसी जाले में मर जाती है। ऐसे ये इंसान है, जन्म लेता है, कितने पैर? 2 पैर, शादी हुई 4 पैर, हम दो हमारे दो 8 पैर, एक जाला बन गया। क्या बन गया? एक जाला बन गया। अब सारी जिंदगी इसी में 4 कषाय, 9 कषाय, 5 पाप करता हुआ इसी में घूमता रहता है और एक दिन इसी में फंस के मर जाता है। बोलिए हाँ या ना? इस मन का क्या सदुपयोग? ये मन भगवान मुनिश्रुतनाथ को भी मिला था, ये मन भगवान महावीर को भी मिला था, ये मन आचार्य विद्यासागर जी के पास भी था, ये मन हमारे समस्त मुनिराजों के पास में है, समस्त माताजियों के पास में है। ये मन का क्या उपयोग कर रहे हैं और तुम मन का क्या उपयोग कर रहे हो? मन मिलने को एक ही चीज है, कोई हम अलग नहीं है कि हमारा अलग से ऊपर से कोई विशेष रूप से क्वालिटी से बना के हमें भेजा गया हो। अरे बोलिए ना, क्या? जो सदुपयोग करे तो यहां आ गया। और ऐसा नहीं है कि घर में रह कर के कोई सदुपयोग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये बात भूल जाओ कि घर में रहकर नहीं हो सकता है। घर में पंडित दौलत राम जी भी रहते थे जिन्होंने 6 ढाला लिखी। घर में पंडित बनारसी दास भी रहते थे जिन्होंने समयसार नाटक लिखा और भी अन्य ग्रंथ लिखे। घर में दयानंद राय जी भी, पंडित दयानंद राय भी रहते थे जिन्होंने इतनी सारी पूजाएं लिखी। घर में वृंदावन दास भी रहते थे जिन्होंने इतनी सारे भजन लिखे। घर में सेठ सुदर्शन भी रहते थे जो एक पत्नी व्रती थे और घर में रह कर के हर अष्टमी चतुर्दशी को जंगल जाकर योग करते थे, ध्यान करते थे सारी रात शमशान में जाकर। घर में वो भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि घर में रहकर नहीं हो सकता, घर में रहकर 16वें स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। कहाँ तक का? 16वें स्वर्ग था। यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। कहाँ तक जा सकते हो? 16वें स्वर्ग तक। घर में रहकर इतनी साधना हो सकती है मगर बस करना पड़ेगा। असंयम से हट के संयम में आना पड़ेगा। इस मन को संयम में लाना पड़ेगा, इस मन का निरोध करना पड़ेगा अशुभ से और शुभ में लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये संभव हो पाएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, तो बंद करूं फिर? हैं? क्या लग रहा है आपको? बंद कर दूं? नहीं करूं? अल्लाह, आपके घर में कोई 1 घंटा आपको वो बोलता रहे और आप सुनते रहो तो क्या होगा? क्या बोलोगे? बहुत भाषण हो गए तेरे, चुप हो जा, बस घंटे भर से सुन रही हूँ। बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे बोलिए ना। बोलना वहाँ भी है और बोलना यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सम्यक है और वहाँ मिथ्या है। मिथ्या सुना नहीं जाता है और सम्यक को तो सुनाते रहो। ऐसा लगता अमृत आ रहा है, बस पीते जाओ और अमर हो जाओ।
है ना, सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, खाना बदल जाएगा, पहनना बदल जाएगा, केवल इसके द्वारा, मन के द्वारा। मन को बदलने के साथ अभी बताती हूँ, मन के द्वारा, मन को बदलने से, मन के द्वारा मन को बदलना है। क्या? मन के द्वारा मन को बदलना है। दो मन है, मिथ्या और सम्यक। जब सम्यक मन जागृत हो जाएगा तो मिथ्या मन डाउन हो जाएगा, और जिसका मिथ्या मन जागृत है उसका सम्यक मन सोया हुआ रहता है। अब कौन सा मन जागृत करना, उसकी चर्चा कल करूँगी, ठीक है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नींबू में सत्व का, जैन धर्म में 7 तत्व का, और बोलने में बड़ा ही महत्व का। फूलों में चमन का, करने में नमन का, और सोच, सही सोचने के लिए मन का बड़ा ही महत्व है। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, और मीठा मीठा बोलने का बड़ा ही महत्व है। थोड़ा सा बढ़ाना। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? करेली, अच्छा। फूलों में चमेली का, लड़कियों में सहेली का, और आने वालों में करेली का बड़ा ही महत्व है। सुजालपुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में सुजालपुर का बड़ा ही महत्व है। भोपाल, सिर पर काले बाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। गया, गया, अच्छा गया, कहाँ गया? बिहार में गया, पहले कहीं और था, अच्छा। पक्षियों में बया का, इंजीनियर चिड़िया, पक्षियों में बया का, नारी में हया का, और आने वालों में गया का बड़ा ही महत्व है। शामली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में शामली का बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। इंदौर, अच्छा। धर्म में लगाने में जोर का, नहीं होने में बोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, पढ़ने में 12 खड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में साग बाड़ा का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व सुधरने में भाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में गोटे गांव का। जौबनेर, भोपाल, गोपनाथ, गोपनाल, गोपनार, गोपना, अकेले गोपना, गोफना, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का बड़ा ही महत्व है। कटवाला, अच्छा। मकड़ी के जाला का, फूल की माला का, और आने वालों में कटवाला का बड़ा ही महत्व है। गोपनार, अच्छा। सप्ताह में वार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में गोपनार का बड़ा ही महत्व है।
किसान में हल का, समय में पल का, आने वालों में करहल का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। सूरजगढ़, सूर्यनगर दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में सूर्यनगर दिल्ली का।